जय श्री राम मित्रों, मैं आपका मित्र अखिलेश वर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ। आपकी बातें करने के लिए, आपके विचारों को रखने के लिए, सबके सामने आपके मुद्दे को उठाने के लिए मैं सार्वजनिक रूप से ये बातें कर रहा हूँ और इन बातों को आपका समर्थन बहुत ही अच्छा मिल रहा है। इसलिए मुझे भी ये करने में अच्छा लग रहा है कि मैं सबकी आवाज़ बन रहा हूँ, मेरे लिए ये काफ़ी है। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। आप सभी से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी ग्राहक जो ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, जिनका रुझान इस पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर बिल्कुल आंधी तूफान की तरह उधर गए हैं, उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा। आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सारे त्यौहार आप अपनों के साथ में मनाते हैं। उन त्योहारों में सबसे ज़्यादा भूमिका जो होती है हमारे ऑफलाइन के व्यापारियों की होती है, बाज़ारों में रौनक होती है। आज हम अभी हमने गणेश उत्सव मनाया। इस गणेश उत्सव में हमारे आसपास के व्यापारियों ने ही सहयोग दिया, तभी जाके हमने सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाया। मैंने देखा है कि हर बार की तरह इस बार बाज़ार में उत्साह नहीं था। उसके पीछे एक ही कारण है, बाज़ार में ऑनलाइन खरीदारों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए ऑफलाइन मार्केट में उत्साह नहीं था। तो गणेश उत्सव का भी इतना अच्छा उत्साह नहीं दिखा। अब लगातार, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, अब लगातार त्यौहार शुरू होंगे। नवरात्रि है, दसरा है, दीपावली है। इन सब पर भी अगर ऑनलाइन का असर रहा तो मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। आपसे बार बार एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि ऑनलाइन मार्केट की तरफ से अपना ध्यान हटाइए। ऑनलाइन ये व्यापारियों को ख़त्म करने की साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। इसमें सब लोग फंसते जा रहे हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा टारगेट होंगे। महिलाओं में इसका सबसे ज़्यादा ट्रेंड देखा गया है। सब माता बहनों, आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ मैं कि आप लोग इस तरफ से ध्यान हटा लीजिए, ऑफलाइन मार्केट जाइए। हो सकता है कि जो चीज़ आपको ऑनलाइन 200, 250, 300 रुपये मिल रही है, वही वस्तु आपको 190, 180, 170 में ऑफलाइन मार्केट में मिलेगी। और आप तो वैसे भी एक्सपर्ट हो भाव ताव करने में, बार्गेनिंग करने। आपको तो ऑनलाइन में वैसे ही मज़ा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन वाला भाव ताव तो करता नहीं, तो आपको तो वैसे भी मज़ा नहीं आता होगा उसमें। तो फिर रुझान क्यों है? आपको वहाँ से ध्यान हटाना पड़ेगा। ऑफलाइन मार्केट जाएं, चीज़ों को देखें, समझें, परखें, उसके बाद में ख़रीदारी करें। गणेश उत्सव है, नवरात्रि उत्सव है, सभी में हमारे व्यापारी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बढ़ चढ़ के अपनी तरफ से सहयोग भी करते हैं। तो आप उनके सहयोग को मतलब क्यों उनके बलिदान, उनकी कुर्बानी, जो व्यापारी बहुत कुर्बानी देता है, बहुत बलिदान देता है, अपना घर परिवार छोड़ के आता है, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता है, वो इसी वजह से कि वो आपकी सेवा करने के लिए बैठा है। आप उसके इस बलिदान का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? क्यों आज एक जरा सी छोटी सी एक ऑनलाइन की प्रलोभन वाली चीज़ों में आप फंस के उस ऑफलाइन मार्केट के व्यापारी को भूल गए, जो आपके हर समय पे आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आज आपने अगर ऑनलाइन खरीदी की 7,710 रुपये की, आप उसको 10 रुपये, अरे अगर 10 की जगह 11 होते तो 11 में से भी अगर आप 1 रुपये भी कम नहीं दे सकते, उसको लेगा ही नहीं, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। लेकिन आज जब आप अगर अपने ऑफलाइन व्यापारी भाई के पास में जाते हैं, 7,753 रुपये का भी अगर बिल बना है, तो आप 53 रुपये भी कम देंगे तो खुशी खुशी रख लेगा। आपको सम्मान अलग देगा, आपको मान सम्मान के साथ में कि नहीं आपने बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हमको, आप 7,700 दीजिए। आप इन एहसानों का बदला इस तरीके से ना चुकाएं कि वो ऑनलाइन वाले को मन चाहे पैसे दे रहे हैं और आपकी मनचाही वस्तु भी नहीं मिल रही ना। चलो पैसे देने के बाद में भी आपकी मनचाही वस्तु भी तो मिलना चाहिए ना। दिखाता क्या और देता क्या है? आप ये क्यों बोल रहे हो? गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं, उसकी गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है। नकली प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के नकली प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं वो लोग। उस और क्यों नहीं ध्यान जा रहा आपका?
तो आप अपना नुकसान खुद क्यों कर रहे हैं? इस कौन से खेल में लगे हैं आप कि आज ऑर्डर किया, 8 दिन बाद में आया, फिर पसंद नहीं आया, फिर आपने वापस करा। आपके महीने दिन तो यूँ ही ख़त्म हो रहे हैं, आपका समय वैसे ही व्यर्थ हो रहा है। आप जाएं, ऑफलाइन मार्केट जाएं, बिल्कुल देखें, उस चीज़ की गुणवत्ता देखें और लेके आ जाएं, अपना इस्तेमाल करें उन चीज़ों को। इन चीज़ों की बजाय आप ये क्यों इन चक्करों में पड़े हुए हैं? कमेंट करके बताएं। और जिन व्यापारी भाइयों को या जिन लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें। आपसे ऐसे ही मिलता रहूँगा, आपकी बातें करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।